इससे ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं, पुलिस वालों ने। पूछते उनसे तो शायद हो सकता है ज़्यादा हो, और किस गैंग के हैं ये भी नहीं पता अभी। तो जब ये इतने ऊंचे इतने मकान पे चढ़ सकते हैं तो छोटे मकानों के लोगों का क्या करते होंगे? गली गली में तो इन्होंने शराबों के ठेके खोल रखे, दुनिया भर का वो कर रखा नशे का। तो फिर हम उठे हुए थे तो हमारी जान बच गई। अगर बाई चांस हम सो रखे होते तो शायद आज कुछ दूसरा ही मसला आपको देखने को मिलता। भाई साहब, पाठल एक बरामद हुई है, पुलिस को दी वहीं पर पड़ी हुई थी, वो पुलिस को बताई हमने। बाकी कुछ ब्लेड्स थे, आ रही थी। कानून का भय अगर होता तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा हालात जो देखने को मिला ये नहीं होता। पूरा परिवार दहशत में है, और आज इतनी दहशत है कि हम लोग, कोई भी हमारे यहाँ का बच्चा भी रात भर नहीं सो पाया, और हमें अपनी जान का भी बहुत बड़ा खतरा है। पुलिस ढंग से इसमें जांच करेगी तो मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे सुराग देखने को मिल सकते हैं। कि पुलिस वाले उन्हें चेतावनी देते रहे कि भाई अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब निकल के आ जाओ। अपना परिचय दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम है समीर खान, मेरी मदर कांग्रेस में है, नजमा खान। समीर भाई, रात क्या मामला हुआ, पूरी घटना किस तरह से हुई? रात भाई साहब ये बात है लगभग 1:45 बजे के आसपास की। हम लोगों को हमारे जो गार्ड है उन्होंने बताया कि पानी बह रहा है नीचे। तो हम लोग फ़ौरन सारे हमने वॉशरूम चेक करे, कोई खुला तो नहीं रह गया। फिर हम छत पे गए, छत पे जाके हमने देखा तो कुंडी बाहर से लगी हुई थी। तो हम लोगों ने फिर खोला नहीं वो, क्योंकि हमें लगा कि भाई बाहर से कुंडी कैसे लग सकती है, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कुंडी बाहर से लगाई जाए। तो हम लोगों ने फिर तुरंत 100 नंबर पे कॉल करी, और उसके बाद पुलिस आई, और हमारी कॉलोनी के भी लोग काफ़ी आ गए। तो वो लोग, फिर हम रोड की तरफ गए। ये लुक सैलून है बाहर हमारे घर के, इन्होंने एक जीना बना रखा है, वो जीना पूरा हमारी छत तक जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक? नीचे से लेके ऊपर तक आ रहा है। तो हमने जब देखा तो वो लगभग 4 लोग उस पे से भागते हुए आ रहे थे। जब हम रोड की तरफ पहुँचे तो वो हमें देख के घबरा गए। घबराने के बाद वो इधर उधर छुप गए। इतने में पुलिस भी आ गई थी। फिर उसके बाद उनको कैसे मतलब पकड़ा गया, क्या कुछ हुआ? उसके बाद भाई साहब चारों तरफ से हमने उन्हें घेरा, तो वो पुलिस साथ रही उस मौके? पुलिस हमारे साथ ही रही। उसके बाद कॉलोनी वाले भी रहे, पुलिस भी रही, सभी रहे। फिर ये पीछे हमारे ये है सारा सैनिटरी, लुक्स के बगल में ही है, लुक्स सैलून के बगल में उनकी गैलरी है लगभग 2-3 फीट की, उसमें वो लोग छुप गए। तो फिर पुलिस ने उनका दरवाज़ा खुलवा के अंदर गए, 3 को वहाँ से पकड़ा। एक को लुक सैलून के बगल में खाली प्लॉट है, एक वहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसे वहाँ से पकड़ा। कितने बजे की घटना है? भाई साहब ये लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है। क्या वो 1 घंटे तो वो पुलिस को भी घुमाते रहे, लगभग 3 बज गए थे। 1 घंटे तक तो वो हाथ ही नहीं आए सबके साथ। मतलब आप ये लगाओ कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद भी वो इधर से उधर सबको चक्कर। नुकसान हुआ घर में कुछ, मतलब भाई साहब नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि पूरा परिवार दहशत में है, और आज इतनी दहशत है कि हम लोग, कोई भी हमारे यहाँ का बच्चा भी रात भर नहीं सो पाया, और हमें अपनी जान का भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। अब ये हम उठे हुए थे तो हमारी जान बच गई। अगर बाई चांस हम सो रखे होते तो शायद आज कुछ दूसरा ही मसला आपको देखने को मिलता। पुलिस द्वारा उनके पास से कुछ बरामदगी की गई, उनके पास कुछ था? भाई साहब पाठल एक बरामद हुई है, पुलिस को दी वहीं पर पड़ी हुई थी, वो पुलिस को बताई हमने। बाकी कुछ ब्लेड्स थे, आ रही थी। आप जो पाठल बता रहे हैं, क्या उसको देख के लगता है आपको कि सिटी के बीच में आप रहते हैं, असुरक्षा महसूस हुई हो कि इस तरह से कोई भी घर में आ जाएगा? भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, ये मेन रोड की हालत है कि मेन रोड से 4 बदमाश या 4 से ज़्यादा, क्योंकि 4 पकड़े गए तो मैं इसलिए 4 बोल रहा हूँ, 4 लोग मेन रोड से घुसते हैं, और मतलब बिना खौफ के वो हमारे यहाँ ऊपर पहुँचते हैं। और उन्होंने अपना तांडव मचा रखा था। क्योंकि आपको लग रहा है कानून का कोई भय नहीं रहा है देहरादून में, कोई कहीं भी घुस जाएगा? नहीं भाई साहब, कानून का भय अगर होता तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा हालात जो देखने को मिला ये नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, मैंने जब घर आके चेक करा तो वो लोग 11 बजे से हमारे यहाँ छत पे बैठे हुए थे। और कैमरे चेक किए?
कैमरे जब हमने चेक करे अपने घर के, तो वो 11 बजे हमारे यहाँ पहुँच चुके थे छत पे। उसके बाद हमारा ऊपर एक अभी जिम बना नहीं है, हमने जिम के लिए एक जगह ऊपर बनाई हुई है, वो उसमें बैठे हुए थे और वो कभी अंदर आ रहे थे कभी बाहर जा रहे थे, वो कैमरे में देखा है हमने। 11 बजे से रैगिंग कर रहे थे वो। 11 बजे से 2 बजे तक वो ऊपर 3 घंटे तक बैठे रहे। वो किस इरादे से थे, किस मंशा के से थे, किस गैंग से जुड़े हुए थे, वो क्या करने वाले थे, ये तो सब देखो जांच का विषय है। अगर पुलिस ढंग से इसमें जांच करेगी तो मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे सुराग देखने को मिल सकते हैं कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। क्या चाहते हैं कि उच्च अधिकारी इसका संज्ञान? भाई साहब, हम ये चाहते हैं, एक तो हमारी सुरक्षा वो करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए कि भाई हमारी सुरक्षा, और दूसरी बात ये है कि इनको ये देखना चाहिए ये लोग हैं कौन, किस गैंग से जुड़े हुए और किस मंशा से 3 घंटे तक ये हमारी छत पे रहे। क्योंकि देखो अगर कोई वैसा चोर होता है तो वो चोरी करके भाग जाता है, और चोरी करके चला जाएगा। अगर कोई आदमी 3 घंटे तक प्री प्लान बैठा हुआ है और रेगुलर वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारे पास सीसीटीवी भी है, हमारी फुटेज में जो आया वो रेगुलर फ़ोन पे भी टच में है, तो ये भी एक देखने का विषय है कि उनके साथ कितने लोग हैं आगे। भाई वो 4 थे या 40 थे, ये तो हो सकता है बाद में पता लगता, लेकिन अब पुलिस ने अगर पुलिस की हिरासत में है तो ये सब चीज़ें पुलिस को मेरे ख्याल से इसका जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए। क्या हुई और क्या कुछ हुआ, हालांकि परिवार डरा सहमा है जिस तरह का ये मामला हुआ है। कभी आज से पहले ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये रात किस वक्त हुआ, कैसे पता लगा? ये हम लोगों को पता तो मतलब चला हमें 1:45 बजे के करीब। तो जब हमें पता चला तो हमने अपने गांव में वो बताया, तो गांव वाले आ गए, फिर और लोग आ गए, पुलिस वालों को बताया, पुलिस आ गई, सब लोग आ गए। और आने के बाद वो जो थे वो ऊपर ही चढ़े रहे हमारे। कितने लोग रहे होंगे? आए तो चार ही हैं वो। अब इससे ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं, पुलिस वालों ने पूछते उनसे तो शायद हो सकता है ज़्यादा हो, और किस गैंग के हैं ये भी नहीं पता अभी तो, कौन है क्या है। भाई इस तरह से आने का कोई मकसद नहीं होता। उनके पास सारे हथियार थे, सब कुछ था। और हमारे दरवाजे में उन्होंने सीढ़ियों पे जो है हमारे बच्चे देखने जाते हैं कि भाई खुला हुआ है दरवाज़ा, ये बंद है, तो वो उन्होंने पानी खोल रखा था, नलका तोड़ दिया था, तो पानी इसकी वजह से ये लोग देखने गए कि देखें पानी शायद वो कपड़े धोने वाली ही खोल गई। तो ये देखने गई मेरी बहू और बेटी, वहाँ देखने गई तो अंदर से कुंडी लग रही। तो फिर ये लोग जो थे नीचे उतर के आए, इन्होंने बताया। तो हमने कहा भाई अंदर से कुंडी लगने का मकसद क्या है, हमारे यहाँ कौन है जो अंदर से कुंडी लगाएगा। थोड़ी डिस्कस करते रहे, फिर पुलिस वालों को खबर करी, फिर सब लोग आ गए तो वो फिर तो छुप गए, वो उन्हें पता चल गया। पुलिस वाले उन्हें चेतावनी देते रहे कि भाई अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब निकल के आ जाओ, मगर नहीं, ऊपर से इतने ऊपर से गिरा, एक तो नीचे और गिरा, ज़ख्मी भी हो गया। और वो फिर जाके उधर इन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसे एकदम से। फिर और जो थे और 3 जो थे वो भी पकड़े गए, चारों पकड़े गए। अच्छा, ये जीएमएस रोड है शहर का? ये जीएमएस रोड है, बिल्कुल बीच शहर में इस तरह की घटना हो जाना। हाँ। आप बता रहे हैं कुछ हथियार भी थे। हाँ, उनके पास हथियार भी थे। क्या कहेंगे कि आम आदमी की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है? बिल्कुल सही बात है। क्या कहना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से? मैं कहना चाहूँगी कि अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ काफ़ी मतलब घटनाएं हो रही हैं। इस घटना को रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, और हमें तो इन्हीं लोगों से उम्मीद है कि भाई करेंगे। अब देखिए, मैं अभी थाने जाऊँगी और वहाँ पूछूँगी, उन लोगों से भी पूछूँगी, और थाने में जितने लोग होंगे उनसे भी पूछूँगी, इंचार्ज से भी बात करूँगी। भाई इस तरह से होगा तो बताइए, जब ये इतने ऊंचे इतने मकान पे चढ़ सकते हैं तो छोटे मकानों के लोगों का क्या करते होंगे ये लोग? और ये लोग वो नहीं करते, पेपर में आ गया बस ख़त्म हो गई कहानी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये हिफाजत सब लोगों की होनी चाहिए। इसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि या तो किसी ने भेजा इनको, जो ऐसी घटना हुई। पिछले जिस तरीके से 1 साल से या पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, बहुत, आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और पुलिस वाले खुद बता रहे थे कि नाबालिग बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो बालिग हैं चारों के चारों, मगर नाबालिग बच्चों के भी कह रहे हैं। तो भाई जब आ रहे हैं वो, तो उनको रोकिए ना। फिर ये नहीं देख रहे कि वो
नशा कर रहा है, ये कर रहा है, कोई पाबंदी तो नहीं लगा रखी कुछ भी। गली गली में तो इन्होंने शराबों के ठेके खोल रखे, दुनिया भर का वो कर रखा नशे का। तो फिर बताइए पब्लिक क्या करेगी? एक तो गुर्बत पब्लिक के ऊपर, और एक ये धंधे कर रहे। अब जब इतनी गुर्बत है तभी तो पुलिस वाले ये कुछ नहीं बोलते हैं ना, छोड़ देते हैं उन लोगों को, उनका मनोबल बढ़ता है। आप महिला प्रदेश जो उपाध्यक्ष हूँ मैं उपाध्यक्ष हैं जी, और आप यहाँ की बहुत पुरानी बासिंदे हैं जी। तो जो पहले देहरादून हुआ करता था शांत माहौल का, उसमें और अब में कितनी तब्दीली आई है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी तब्दीली जो है यहाँ पे, जब से ये राजधानी बनी है उस वक्त से और आज सैकड़ों लोग आ गए, उनकी कोई भी वो नहीं होती। अब ये जो पकड़े गए ये गांधीग्राम में रहते हैं, बताइए, इतने बड़े क्रिमिनल लोग हैं और गांधीग्राम में रह रहे, और ये बिहार के हैं। इनसे पूछा पुलिस वालों ने तो बताया कि हम बिहार के हैं। तो क्या आपने पुलिस वालों से पूछा कि इनका वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रखा है जहाँ पे? हाँ, मैंने कहा उनसे कि आप कराइए इनका वेरिफिकेशन। वो कहते हम सुबह जाएंगे, उसे बुलाएंगे मकान मालिक को, वो पूछेंगे उससे कि भाई तुमने क्या कर रखा है, इनका कुछ कर रखा नहीं कर रखा, तो फिर उस पर भी जुर्माना लगाएंगे, और लगाना भी चाहिए भाई। देखिए, जब आम आदमी सेफ नहीं है तो फिर करेगा क्या इंसान, ये बताइए। इतनी अच्छी जगह, ये इतनी मतलब बीच में जगह है, ये कोई ऐसी नहीं कि कोई कोने में है या कहीं गांव में है, बीच शहर के अंदर ये जगह है, और उसका हाल देखिए क्या हो रहा। और सड़क पे बिल्कुल थोड़ा सी तो दूर है सड़क पे, और किस तरीके से वो चढ़ के जीने से आए, पीछे जीना उन्होंने बना रखा, जीने से चढ़ के ऊपर आ गए। और हमारे घर में तो इतनी सेफ्टी है कि वो कोई आ भी नहीं सकता, लेकिन वो जीने से दूसरे के जीने से आ गए।